दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नदीम डार पीके चैनल, जो कि आप लोगों को मैं ये वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलता हूँ कि आप 50% डिस्काउंट 50% बचत घर बनवाने के बाद 50% बचत कर सकते हैं, वो भी मेरे कहने पर, क्योंकि मैं एक मिशन हूँ, मुझे पता है, मुझे हर चीज़ का इल्म है, मेरी ये फील्ड है। मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं आपको कितनी बचत ला सकता हूँ। दोस्तों तो हम तकरीबन 5 पार्ट बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे नी यानी बुनियादों में क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है। नंबर 2 चुनाई किस टाइप की करनी चाहिए, कितना मिसाला देना चाहिए, कितने का मिसाला बनाना चाहिए, क्या तरीका है कार होना चाहिए। नंबर 3 हम चुनाई जो लेके जा रहे हैं, लेंटर दे रहे हैं, DPC करवा रहे हैं या छोटा लेंटर दे रहे हैं या सरिया डालवा रहे हैं, ये आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। नंबर 4 में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप छत डलवा रहे हैं, आप RBC छत डलवा रहे हैं, आप RCC छत डलवा रहे हैं, कि आप ऐसे आरजी छत डलवा रहे हैं, जैसे वो छोटी मोटी शटरिंग डलवा के कच्ची शटरिंग जिसे कहते हैं हम लोग, आप ऐसी करवा रहे हैं। दोस्तों 50% बचत, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप 50% बचत कर सकते हैं कि आपका घर भी बन जाएगा, और अगर आप 50 लाख में घर बनवा रहे हैं तो आपका 25 लाख में घर बन जाएगा। ये आपको 100% में कह रहा हूँ। ये सिर्फ आपने जो मेरी की हुई बातें होंगी, आपने इन पर अमल करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, किसी की नहीं सुननी, क्योंकि ठेकेदार होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी होती हैं, या ओवरसीज यानी कि अदर सुपरवाइज़र होते हैं, तो उनकी बातें, क्योंकि हम लोग करते हैं, हमें तो इल्म होता है इन चीज़ों का। तो दोस्तों बगैर वेस्ट टाइम की अगर 5वीं चीज़, मेन चीज़ जो है ना, वो है प्लस्तर का मार्जिन कितना होना चाहिए, प्लस्तर का कितना मोटाई होनी चाहिए, प्लस्तर किस तरह से होता है, हम आपको पूरी डिटेलें देंगे। पहले नंबर पे हम आपको देंगे बुनियादें किस तरह से होनी चाहिए, बुनियादों की खुदाई कितनी होनी चाहिए, बुनियादों के अंदर क्या चीज़ लगानी चाहिए, ईंट लगानी चाहिए, कौन सी ईंट लगानी चाहिए कि हमारी बुनियाद भी मजबूत हो और हमारा खर्चा भी कम हो। नंबर 4 उसके मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि रोड़ी के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, रोड़ी लगा सकते हैं, कंक्रीट लगा सकते हैं, सरिया लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, अभी हमें ये इल्म है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हमारे चैनल को कोई नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों बुनियादों की मजबूती, बुनियादों की जो बुनियादें, जिसका मकसद ही कि पूरी बिल्डिंग को खड़ा करना है, पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करना है, पूरी बिल्डिंग उसी बुनियादों के ऊपर होती है, तो हमारा मकसद वही है। तो बुनियादों को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए और कैसे और कितनी खुदाई, मेन चीज़ है पहले खुदाई किस तरीके से होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको टोटल डिटेल बताने जा रहा हूँ कि आप खुदाई के लिए पहले आप निशान देंगे, आपका नक्शा पूरा ज़मीन के ऊपर डिज़ाइन किया जाएगा, पूरी ज़मीन के ऊपर आप फॉर एग्जांपल आप पहले 22 इंच का रद्दा दे रहे हैं, 22 इंच की 22.5 इंच की चुनाई करवा रहे हैं पहला रद्दा, तो आपने तकरीबन 35 इंच की चौड़ाई रखनी है, खुदाई की 35 इंच की खुदाई चौड़ाई रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाई और खुदाई आपने कितनी रखनी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये मेन चीज़ है, ये इंटरेस्टिंग बात है कि आपने खुदाई उतनी रखनी है कि जितनी आपकी ज़मीन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जैसे मिट्टी डाल के फिर ऊपर चुनाई करवाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने वो दबूसा चलवाएं या कोई ऐसी चीज़ रूला फिरवाएं, फिर आपकी एक तो मिट्टी जो है ना आपकी दसी होनी चाहिए, एक मतलब कि मजबूत होनी चाहिए आपकी मिट्टी। जो कसी लगाते हैं तो उससे आप कसी भी ना लगे, फिर उसके ऊपर ही आप चुनाई शुरू करा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने तकरीबन 2 बार या 3 बार की आपने खुदाई करवानी है, आपने ज़्यादा खुदाई नहीं करवानी, क्योंकि नीचे रेत आ जाती है, गस्सू आ जाता है, क्योंकि वहाँ से हमारी ज़मीन जैसे समझ लें कि मजबूत नहीं होती, हम कंट्रोल बिल्कुल ज़रा सी हो जाती है, रेतरी ज़मीन हो जाती है, वहाँ से ज़मीन हमारी बैठ जाती है। इसकी वजह से मजबूत ज़मीन हमारी वहाँ होती है जहाँ से हम काम शुरू करते हैं, यानी कि पानी लगता है तो वो मजबूत हो जाती है हमारी ज़मीन। तो अपनी ज़मीन के लिए हमें वही तरीका अपनाना चाहिए जो हम
बनाते हैं कि थोड़ी सी सीधी पतरी करके हमारा लेवल एक जैसा होना चाहिए, वहीं से हम थोड़ी सी रोड़ी डाल के सिर्फ 6 इंच की खुदाई करना है। 6 इंच में आप 4 इंच की रोड़ी डाल दें, 4 इंच का अपना एक रदा 27 का आप लगा लें। याद रखें कि आपने सिर्फ एक रदा 27 का लगाना है, एक रदा आपने 27 का लगाना है, एक रदा आप 22 का लगाएं, एक 18 का लगाएं और बाकी 9 के लगा के उसके ऊपर आपने लेंटर डालना है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा भी, तो आप इतना बड़ा इशू भी ना समझें। तो मेरे ख्याल से बुनियादें के लिए जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट ईंट इस्तेमाल होती है वो कौन सी है, वो खंगर होती है। खंगर आपको 3 से 4 रुपए कम रेट में मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक रेट का ओवल रेट का कीमत चल रही है 12 रुपए, तो वो आपको 7 रुपए में मिल जाएगी। अगर हमारे मुल्तान एरिया में तो 6 रुपए की ईंट अवल चल रही है, तो हमें तो वहाँ पे तकरीबन 3 रुपए की पड़ेगी ना अवल। तो बाकी और सिटीज़ में तो 8 रुपए या 9 रुपए या 10 रुपए या 12 रुपए भी चल रही है अच्छा अवल। तो आप ऐसा करें, आप खंगर ईंट मंगवाएं। खंगर ईंट से मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत वो मजबूत ईंट होती है। मजबूत ईंट मंगवाएं, वो लगवाएं, उससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारा काम भी मजबूत हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद वीडियो है कि कौन सी ईंट इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर लोग अवल ईंट लगाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मजबूती भी नहीं होती, फिर भी दरारें आई होती हैं, इससे आप बच जाएं। नंबर 2, आपने मिसाला कैसे देना है। मेसन, ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन साइट या ओवरसीज, यानी कि जो भी काम करते हैं तो आपको बहुत नुकसान देते हैं। तो आपने तकरीबन बुनियादों के ऊपर तो आपने फोकस करना है। आप वहीं पे खड़े रहें, वहीं पे रहें 2 दिन के लिए। आप ऐसा समझिए जब तक बुनियादें आपकी डीपीसी या आपका लेंटर नहीं नीचे वाला डाला जाता तो तब तक आप कहीं ना जाएं। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मार लें, फिर आप चाहे जो फिरते रहें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। घर बनवाने के लिए आपने क्या करना है, मिसाले की जो बुनियादें हैं तकरीबन आधी इंच या पौनी इंच का मिसाला होना चाहिए एक वार के ऊपर। किसी को भी ना कहें कि भाई आप ज़्यादा मिसाला दें, कम से कम मिसाला होगा। हाँ, जितना भी कम मिसाला होगा उतनी मजबूती ज़्यादा है, ये 100% बात है। जितना कम मिसाला होगा उतनी ज़्यादा मजबूती आएगी। बुनियादों के लिए आप लेवल पहले चेक कर लेना। जब आपका रोड़ी डाल जाए उसके ऊपर आप उनको बोलना, हाँ भाई इसी रोड़ी के ऊपर आपने लेवल भी निकालना है। लेवल अब जब आपका लेवल निकल जाएगा, पाइप लेवल के ज़रिए चेक करें, और भी ओवल लेवल, ऑटो लेवल है, बहुत सारे लेवल हैं, उनसे आप चेक कर लें। अगर आपके पास वो भी सहूलियत मौजूद नहीं है तो आप हैंड लेवल के साथ चेक कर सकते हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं लेवल चेक कराने के, लेकिन सबसे पहले आपने लेवल चेक करना है। लेवल चेक करने के बाद आपने उनको ये कह देना कि भाई मार्जिन जो चुनाई का है ना वो आपने बिल्कुल कम रखना है। इससे ये होगा कि आपकी बुनियादें भी बहुत सारी मजबूत हो जाएंगी और आपका मिसाला यानी आपका मटेरियल भी बच जाएगा। 100% बात है, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि आपकी 50%, अगर जहाँ पे आपकी बोरी 50 लगेगी तो वहाँ पे आपकी बोरी 30 या 35 लगेंगी। ये मेरी 100% आजमाई हुई बात है और 100% मजबूती के साथ। ठीक है, तो आप बुनियादें इस तरह से लगवाएं। तो उसके बाद आ गया जी हमारी चुनी ईंट जो है ना, हमने खंगर इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा खुदाई नहीं करनी जो है ना। हाँ, अगर मिट्टी यहाँ भरा डाला हुआ है या बहुत सारी मिट्टी डली हुई है तो वहाँ पे थोड़ी सी खुदाई, ज़मीन जो है ना ज़मीन से ही शुरू करते हैं, कोई इशू नहीं होता, समझ लगी। तो आप इसी तरह से बुनियादें बनवाएं। मेन चीज़ होती है बुनियादें। अगर बुनियादें हमारी मजबूत होंगी तो हमारा घर मजबूत होगा। तो मेरा दोस्तों ये मेरा था पार्ट 1। नेक्स्ट मेरी वीडियो आ रही है ऊपर की चुनाई की। चुनाई कैसे होती है, चुनाई का तरीक़ेकार क्या है, चुनाई के क्या रूल्स होते हैं, चुनाई के किस तरह से हमारी चुनाई मजबूत होती है और कम से कम खर्चा किस तरह से आता है। तो मेरे ख्याल से वीडियो हमारी लॉन्ग हो गई है, बहुत सारी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे चुनाई किस तरह से होती है। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करने चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। खुदा हाफ़िज़।